नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में बात होने वाली है भारत सरकार के एक बेहद अहम विभाग की। कॉरपोरेट जगत की उलझनों, वित्तीय हेराफेरी और जटिल कानूनी मामलों की गहराई तक जाने के लिए सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस यानी SFIO की हालिया भर्ती प्रक्रिया पर नजर डालना तो बनता ही है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस पूरी रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर आते हैं। अब भारत सरकार का गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय यानी SFIO, सच कहा जाए तो ये कोई आम एजेंसी बिल्कुल नहीं है। ये असल में वो प्रमुख जांच एजेंसी है जो देश के सबसे बड़े, जटिल और हाई प्रोफाइल कॉरपोरेट फ्रॉड के मामलों की तह तक जाती है। इसका अधिकार क्षेत्र और रुतबा ही इसे कॉरपोरेट न्याय प्रणाली का एक बहुत बड़ा और मजबूत स्तंभ बनाता है। जाहिर सी बात है, जब भी ऐसा कोई कार्यालय नई नियुक्तियों का ऐलान करता है तो वित्तीय और कानूनी जगत का ध्यान उस ओर जाना एकदम लाजमी है। और इस बार ये जो भर्ती का आंकड़ा सामने आया है ना, ये सच में काफी दिलचस्प है। पूरे 69। जी हाँ, आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक कुल 69 पेशेवरों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। खास बात यह है कि शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर एक साथ इतने लोगों को जोड़ना, ये किसी बड़ी रणनीति का साफ इशारा है। ऐसा लगता है कि जांच एजेंसी फिलहाल अपने काम की रफ्तार को कई गुना बढ़ाने और अपनी क्षमताओं को और ज्यादा चुस्त दुरुस्त करने की पूरी तैयारी में है। आखिर आजकल के जो व्हाइट कॉलर क्राइम्स हैं, वो भी तो काफी पेचीदा होते जा रहे हैं। इन 69 महत्वपूर्ण पदों को अगर देखा जाए तो इन्हें रणनीतिक तौर पर 3 अलग-अलग पेशेवर मोर्चों पर बांटा गया है। ये विभाजन एकदम साफ है। सबसे बड़ा हिस्सा जाता है वित्तीय विश्लेषण यानी फाइनेंशियल एनालिसिस के खाते में, जहां 37 पद हैं। उसके बाद नंबर आता है लॉ या कानून के क्षेत्र का, जिसमें 28 पद रखे गए हैं। और हाँ, पूरे सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने के लिए सामान्य प्रशासन यानी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में 4 पद तय किए गए हैं। चलिए एक एक करके इन तीनों क्षेत्रों को थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं लॉ यानी कानून क्षेत्र से। यहाँ जो 28 पद हैं, उन्हें अनुभव के आधार पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से बैलेंस किया गया है। इनमें से 11 पद जूनियर कंसल्टेंट के तौर पर अनुभवी पेशेवरों के लिए सुरक्षित हैं, जबकि बाकी बचे 17 पद यंग प्रोफेशनल के लिए हैं। लीगल बैकग्राउंड से आने वाले युवा हों या फिर इस फील्ड के दिग्गज, दोनों के लिए ही देश की शीर्ष कॉरपोरेट जांच एजेंसी के साथ काम करने का ये एक शानदार और दुर्लभ मौका है। अब बात करते हैं उस सेक्टर की जिसका इस पूरी भर्ती में सबसे बड़ा दबदबा है, वित्तीय विश्लेषण या फाइनेंशियल एनालिसिस। यहाँ सबसे ज्यादा यानी कुल 37 पद हैं। ये भारी भरकम संख्या खुद ही ये साफ कर देती है कि SFIO का मुख्य फोकस असल में कहाँ होता है। वित्तीय डेटा, लंबी चौड़ी बैलेंस शीट और उलझी हुई अकाउंटिंग संरचनाओं की बारीकी से जांच करना, आसान शब्दों में कहें तो पैसों की हेराफेरी का सटीक सुराग खोजना। इन 37 में से 22 पद जूनियर कंसल्टेंट के लिए तय किए गए हैं, जबकि 15 पदों पर यंग प्रोफेशनल्स की नियुक्ति की जाएगी। और आखिर में नंबर आता है सामान्य प्रशासन या जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का। यहाँ कुल 4 पद उपलब्ध हैं। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है, वो ये है कि इस विशेष श्रेणी में यंग प्रोफेशनल्स के लिए कोई जगह नहीं रखी गई है। ये चारों के चारों पद पूरी तरह से सिर्फ जूनियर कंसल्टेंट्स के लिए ही हैं। इसका कारण भी बिल्कुल स्पष्ट है। किसी भी इतनी बड़ी और संवेदनशील जांच एजेंसी के प्रशासनिक कामकाज को संभालने के लिए एक खास स्तर की परिपक्वता और अनुभव की जरूरत तो पड़ती ही है। अब सवाल उठता है कि इन पेशेवरों को कहाँ तैनात किया जाएगा। तो इसके लिए 5 संभावित यानी टेंटेटिव पोस्टिंग स्थानों के नाम सामने आए हैं: चेन्नई, नई दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ये सभी देश के प्रमुख महानगर हैं, वही जगह जहाँ बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों के मुख्यालय मौजूद होते हैं। इसलिए रणनीतिक नजरिए से देखा जाए तो इन वित्तीय और कानूनी जांचकर्ताओं की तैनाती के लिए इन शहरों को चुनना बिल्कुल तर्कसंगत और एकदम सटीक फैसला है। खैर, अब अगर आवेदन प्रक्रिया की बात की जाए तो इसे बेहद सख्त और सीधा रखा गया है। शुरुआत करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट sfio.gov.in या mca.gov.in पर जाना होगा। एक बहुत ही अहम नियम यह है कि अगर किसी को एक से ज्यादा क्षेत्रों के लिए आवेदन करना है तो हर क्षेत्र के लिए अलग-अलग फॉर्म भरना बिल्कुल अनिवार्य है। और सबसे जरूरी बात, समय सीमा। विज्ञापन छपने की तारीख से ठीक 21 दिनों के भीतर ही ऑनलाइन आवेदन जमा करना होगा। ये एक ऐसी सख्त डेडलाइन है जिसमें किसी भी तरह की कोई ढील नहीं दी जाएगी। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही अहम सवाल खड़ा होता है,
देश के सबसे जटिल और बड़े धोखाधड़ी के मामलों को सुलझाने की ये भारी भरकम चुनौती आखिर कौन स्वीकार करेगा? एसएफआईओ भारत की वित्तीय अखंडता को बचाने के लिए एक ढाल की तरह काम करता है और ये 69 पेशेवर इस बड़े मिशन में अगली पंक्ति के सिपाही बनने वाले हैं। सारी आधिकारिक जानकारी अब सामने है। कॉर्पोरेट पारदर्शिता के इस बेहद ज़रूरी विषय को इतनी गहराई से समझने के लिए हमारे साथ इस विश्लेषण में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।